हरिओम नमस्कार मित्रों। मैं रजनीश कुमार पांडेय, संस्कृत विद्योपार्जन स्थान संस्कृत एकेडमी अत्र भवतां समेषां सादरं स्वागतमस्ति। यहाँ पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का पाठ है अग्नि सूक्त। अग्नि सूक्त का सामान्य अर्थ। यह पाठ द्वितीय इकाई में है। तो आज हम इस पाठ में अग्नि सूक्त का सामान्य अर्थ देखेंगे क्रमशः। हम सभी जानते हैं कि अग्नि सूक्त जो है ऋग्वेद से संबंधित सूक्त है। और इस अग्नि सूक्त जो है वो ऋग्वेद के प्रथम मंडल और प्रथम सूक्त है। यानी ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। उस 10 मंडलों में जो प्रथम सूक्त है, जो प्रथम मंडल है, उसमें अग्नि सूक्त है। यानी प्रथम मंडल में अग्नि सूक्त है। प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त ही है। और इसमें अग्नि सूक्त में कुल मंत्र जो है 9 मंत्र हैं। ऋषि है मधुछंदा शतार्चिना। देवता अग्नि है। अग्नि सूक्त जो है उसी के नाम पर देवता भी है, तो अग्नि देवता है अग्नि सूक्त का। छंद गायत्री है। गायत्री छंद में वर्ण होते हैं 24। आप देखेंगे मंत्र में भी 24 वर्ण ही होते हैं। जो 3 पाद हैं, तीनों पादों में 8 8 8 24 अक्षर हो जाते हैं। स्वर जो है षडज। ये सामान्य हम परिचय जानेंगे। हम मंत्र का अर्थ देखेंगे अब। तो प्रथम मंत्र अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विजम होतारम रत्नधातमम। अग्निम ईडे पुरोहितम। अग्निम ईडे, इड धातु है यहाँ और स्तुति करने के अर्थ में है। तो यज्ञ के पुरोहित कौन है? अग्नि। अग्निम पुरोहितम ईडे, उस पुरोहित अग्नि को मैं नमस्कार करता हूं, स्तुति करता हूं। और क्या? यज्ञस्य देवम ऋत्विजम। वह अग्नि कैसा है? अग्निदेव कैसे हैं? तो वह देव भी हैं और ऋत्विक भी हैं। किसका था? यज्ञस्य। यज्ञ का देवता भी हैं और ऋत्विक भी हैं, वह अग्निदेव। होतारम रत्नधात्मम, और रत्नधारी अग्नि की मैं स्तुति करता हूं। जो रत्न धारण करने वाले देव अग्निदेव को मैं स्तुति करता हूं। हम ईडे। तो यहाँ जो पुरोहित जो विशेषण है, देवम जो विशेषण है, ऋत्विज जो विशेषण है, होतारम जो विशेषण है, यह सब जो अग्नि का ही विशेषण है। तो प्रथम मंत्र का सामान्य अर्थ हुआ। दूसरा मंत्र अग्नि पूर्वे भिर्षिभिरेडियो नूतनैरुत सदेवम एह वक्षति। अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी एड्य। पूर्वे भी ऋषि भी एड्य अग्नि। पूर्वकालीन ऋषि जितने भी हुए वह अग्नि की स्तुति किए। यानी अग्नि की स्तुति करने योग्य अग्नि जो देव हैं वह स्तुति करने योग्य हैं। क्योंकि पूर्वकालीन जितने भी ऋषि हुए वह अग्नि की स्तुति किए। और क्या? नूतनई रुता, नूतनई ही उता, अथवा जो नूतन ऋषि हुए, यानी यज्ञ मंडप में समझ लेते हैं ऐसा कि यज्ञ मंडप में जजमान भी है, तो जजमान किसका स्तुति करेगा? अग्नि का। तो पूर्वकालीन ऋषि के तरह जो नूतन जो ऋषि हुए वह भी अग्नि की स्तुति ही करते हैं। सदेवम एह वक्षति, और वह अग्नि देवों के इस यज्ञ में बुलावे। हे अग्नि, तुम अन्य देवताओं के साथ भी तुम भी आओ, अन्य देवताओं को भी बुलाओ, हे अग्नि। ऐसा द्वितीय मंत्र का भावार्थ है। तीसरा मंत्र अग्निना रैमस्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसम वीरवत्तमम। अग्नि के अनुग्रह से यजमान को धन मिलता है। जब यजमान यज्ञ करता है,
यज्ञ फलस्वरूप जो धन मिलता है वह किसके द्वारा मिलता है? अग्निदेव के कृपा दृष्टि से ही वह धन प्राप्त होता है यजमान को। तो अग्नि के अनुग्रह से यजमान को धन मिलता है, वह धन अनुदिन बढ़ता है। पोषमेव दिवे दिवे, दिवे दिवे यानी दिन, अनुदिन, प्रतिदिन। जो कृपा से प्राप्त धन है वह प्राप्त धन प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं। और क्या? यशसम वीरवत्तमम, और वह धन जो है श्रेयस्कर कीर्तिकर होता है तथा उससे अनेक वीर पुरुषों की नियुक्ति की जाती है। उस धन का लाभ क्या होता है कि अनेक वीर पुरुष जो होते हैं, वीर सेना होती है, उन सभी का नियुक्ति की जाती है उस धन के द्वारा। जो अग्नि के अनुग्रह से प्राप्त है उस धन तो प्रतिदिन बढ़ता है, और उस प्रतिदिन जो श्रेयस्कर धन है, कीर्तिकर जो धन है, उस धन के द्वारा वीर पुरुषों की नियुक्ति की जाती है। तीसरे मंत्र का यह सामान्य अर्थ हुआ। चतुर्थ मंत्र, अग्नेयम यज्ञमध्वरम विश्वतः परिभूरसि सई देवेशु गच्छति। हे अग्नि देवता, अग्नि जो है विषय संबोधन है। हे अग्नि देवता, जिस यज्ञ को तुम चारों ओर से घिरे रहते हो उसमें रक्षादि द्वारा हिंसा कर्म संभव नहीं है। यज्ञ में क्या होता है कि विघ्न आ जाते हैं, तो उस विघ्न के समाप्ति करने के लिए अग्नि देव जो हैं चारों तरफ से घिरे रहते हैं, और घिरे रहने के कारण उस यज्ञ मंडप में अन्य जो रक्षादि हिंसा करना, हिंसा जो कर्म है वह असंभव हो जाता है करने, यानी कर नहीं सकते हैं, उपयोग नहीं कर सकते हैं रक्षादि। इसलिए हे अग्नि देवता, तुम यज्ञ मंडप को चारों ओर से विश्वतः परिभूरसि, चारों तरफ से घेरे रहते हो। सई देवेशु गच्छति, और क्या होता है, वहीं यज्ञ देवों के तृप्ति देने स्वर्ग जाता है या देवताओं का समीप्य प्राप्त करता है। और वह जो हवि दी जाती है यज्ञ मंडप में, वह हवि अग्निदेव ले जाकर अन्य देवताओं का समीप्य प्राप्त कराते हैं या तृप्ति कराते हैं। तो यज्ञ मंडप में हिंसादि कर्म न हो, इसलिए हे अग्नि तुम चारों तरफ से घिरे रहते हो और हवि जो है उसको ग्रहण करके दूसरे देवता को प्राप्त कराते हो और अन्य देवता को तृप्ति कराते हो, ऐसा भावार्थ है। पंचम मंत्र, अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्र स्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत, देवेभि आगमत। ये पद जो है एक ही है, देवेभि आगमत। तो अग्निर्होता कविक्रतुः, कवि का अर्थ होता है बुद्धिमान, जो बुद्धिमान हो, जो संपन्न हो। तो अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्र स्रवस्तमः देवो देवे विरागमत। हे अग्नि देवो, तुम होता हो, तुम क्या हो? होता हो। और क्या? अशेष बुद्धि संपन्न या सिद्ध कर्मा हो। हे अग्नि तुम सिद्ध कर्मा हो और अशेष संपन्न बुद्धि से परिपक्व हो, युक्त हो हे अग्नि। और क्या हो? सत्यपरायण हो, अतिशय कीर्ति से युक्त हो और दीप्तिमान हो। देवों के साथ इस यज्ञ में आओ। हे अग्निदेव, तुम अन्य देवताओं के साथ तुम भी आओ, अन्य देवताओं के भी बुलाओ। देवः देवे भी आगमत, देवे भी देवः आगमत। हे अग्निदेव, तुम देवताओं के साथ तुम भी आओ, अन्य देवताओं को भी बुलाओ, क्योंकि तुम दीप्तिमान हो, कीर्तिमान हो, सत्यपरायण हो, इसलिए अन्य देवताओं को भी तुम बुलाओ। छठा मंत्र है, यदंगदासु से त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः। यदंगदासु से त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि, हे अग्नि त्वम भद्रम करिष्यसि। हे अग्नि, तुम जो हविष देने वाले यजमान का कल्याण साधन करते हो। जो यजमान है वो हविष देते हैं यज्ञ में, और अग्नि उस यजमान को कल्याण का साधन बन जाते हैं। अग्निदेव जो हैं
वह कल्याण करते हैं। जब यजमान हविष देता है यज्ञ मंडप में, तो वह हविष रूपी जो फलस्वरूप है वह यजमान का भद्रम करिष्यसि, भद्र यानी कल्याण का साधन हो जाती है, अग्नि साधन हो जाते हैं। वह कल्याण हे अंगिर तुम्हारा ही प्रीति साधक है। हे अंगिर तुम्हारा ही प्रीति साधक है वह कल्याण। 7वां मंत्र, उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयम नमो भरन्ते मसि। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयम। दोषा का अर्थ होता है रात्रि, दिवे दिवे प्रतिदिन, अनुदिन। तो हे अग्नि, अग्नि जो है संबोधन है। हे अग्नि, हम अनुदिन यानी दिन रात, दिवे दिवे, अंतस्थल के साथ तुम्हें नमस्कार करते करते तुम्हारे पास आते हैं। यानी हृदय से एकाग्र चित्त होके नमस्कार करते करते हे अग्नि तुम्हारे पास आते हैं। कैसे आते हैं? वयम वस्तर धिया वयम, वयम वस्तर धिया वयम नमो भरन्ते मसि। तो हम प्रतिदिन अनुदिन दिन रात हृदय से स्तुति करके एकाग्र चित्र होकर आपके पास आते हैं हे अग्निदेव। सामान्य अर्थ हुआ। 8वां मंत्र है, राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दिविं वर्धमानं स्वेदमे। राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दिविं वर्धमानं स्वेदमे। हे अग्नि, हे अग्निदेव, तुम प्रकाशमान हो, तुम प्रकाशमान हो, तुम यज्ञ रक्षक हो। क्योंकि जब यज्ञ मंडप यज्ञ होने लगता है तो विघ्न आते ही हैं। उस विघ्न का हरण करता जो है अग्निदेव ही है। इसलिए बोला कि हे अग्नि तुम रक्षक हो, यज्ञ का तुम रक्षक हो। कर्म फल के द्योतक और यज्ञशाला में वर्धनशाली हो। क्योंकि जो यजमान हविष देते हैं उस हविष का फलस्वरूप जो है, कर्म फल जो है, उसका द्योतक जो है अग्निदेव है। और यज्ञशाला में वर्धनशाली हो हे अग्नि। अंतिम मंत्र जो है 9वें मंत्र, सनः पिते वसूनवे अग्ने सूपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये। सनः पिते वसूनवे अग्ने सूपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये। जिस तरह पुत्र पिता को आसानी से पा जाता है, जो पुत्र होता है, पुत्र जो है पिता को आसानी से पा जाता है। पुत्र को उतना परेशानी नहीं होता है पिताजी के पाने के लिए। सहज रूप से पिताजी को दर्शन प्राप्त होते हैं पुत्र को। पुत्र चाहे तो पिताजी को प्रतिदिन भेंट भी कर सकते हैं। उसी तरह हम भी तुम्हें पा सके या तुम हमारे अनायास लभ्य बनो और हमारा मंगल करने के लिए हमारे पास निवास करो। हे अग्नि, हे अग्नि, जैसे पुत्र अपने पिता को पाने के लिए ज़्यादा कठिन मार्ग अपनाना नहीं पड़ता है, यानी पुत्र अपने पिता को सहज रूप से प्राप्त कर लेता है, उसी तरह मैं भी तुम्हें पा सकूं। हे अग्नि, मैं भी तुम्हें पा सकूं या अनायास लभ्य बनो, हमारे लिए अनायास लभ्य बनो और हमारा मंगल करने के लिए हमारे पास निवास करो हे अग्नि। तो यहाँ 9वें मंत्र का अंतिम मंत्र का सामान्य अर्थ हुआ। तो अग्नि सूक्त में 9 मंत्रों का सामान्य अर्थ देखा। अस्तु, धन्यवादाः।